आज का बाइबल का वचन न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 से 19 और आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 19 वचन 16 से 22। न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 2 वचन 11 से 19। इजरायली प्रभु की दृष्टि में पाप करने और बाल देवताओं की पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को, अपने पूर्वजों के ईश्वर को, जो उन्हें मिस्र से निकाल लाया था, छोड़ दिया। वे अपने आसपास रहने वाले लोगों के देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा करने लगे। उन्होंने प्रभु को अप्रसन्न कर दिया। वे प्रभु को छोड़कर बाल और अश्तारता देवियों की पूजा करने लगे। तब प्रभु का कोप इजरायलियों के विरुद्ध भड़क उठा। उसने उन्हें छापा मारों के हवाले कर दिया, जो उन्हें लूटने लगे। उसने उन्हें उनके शत्रुओं के हाथ बेच दिया और वे उनका सामना करने में असमर्थ रहे। जब वे युद्ध करने निकलते तो पराजित हो जाते थे, क्योंकि प्रभु उनके विरुद्ध था, जैसा कि उसने शपथ खाकर उन्हें चेतावनी दी थी। जब जब इजरायलियों की दुर्गति बहुत अधिक बढ़ जाती थी, तो प्रभु न्यायकर्ताओं को नियुक्त किया करता था, जो उन्हें लूटने वालों के हाथ से बचाया करते थे। किंतु वे न्यायकर्ताओं की बात नहीं मानते और भ्रष्ट होकर पराये देवताओं की पूजा और उपासना करते थे। वे प्रभु की आज्ञा पर चलने वाले अपने पूर्वजों का मार्ग शीघ्र ही छोड़ देते थे। वे अपने पूर्वजों का अनुकरण नहीं करते थे। जब प्रभु उनके लिए कोई न्यायकर्ता नियुक्त करता था, तो प्रभु उसका साथ देता, और जब तक न्यायकर्ता जीता रहता था, तब तक प्रभु इजरायलियों को उनके शत्रुओं के हाथ से बचाया करता था। क्योंकि जब वे अपने अत्याचारियों के दुर्व्यवहार से पीड़ित होकर कराते थे, तो प्रभु को उन पर तरस आता था। परंतु जब वह न्यायकर्ताओं मर जाता था, तो वे शीघ्र ही अपने पूर्वजों से भी अधिक घोर पाप करते थे। वे पराये देवताओं के अनुयायी बनकर उनकी पूजा और उपासना करते थे। उन्होंने अपनी पुरानी आदतें और हठीला व्यवहार कभी नहीं छोड़ा। आज का सुसमाचार सन्मति के अनुसार अध्याय 19 वचन 16 से 22। एक मनुष्य ने यीशु के पास आकर कहा, गुरुवर, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए मैं कौन सा भला कार्य करूं? यीशु ने उत्तर दिया, भले के विषय में मुझसे क्यों पूछते हो? एक ही तो भला है। यदि तुम जीवन में प्रवेश करना चाहते हो, तो आज्ञाओं का पालन करो। उसने पूछा, कौन सी आज्ञा है? यीशु ने कहा, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, अपने माता पिता का आदर करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। नवयुवक ने उनसे कहा, मैंने इन सब का पालन किया है, मुझ में किस बात की कमी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि तुम पूर्ण होना चाहते हो, तो जाओ, अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों को दे दो, और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर वह नवयुवक बहुत उदास हो गया और चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता के महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।